एक आदमी एक ब्रीफकेस और दुनिया का सबसे खतरनाक सीक्रेट। 1975 नेदरलैंड्स एम्स्टर्डम के बाहर एक फैक्ट्री थी URENCO, जहां यूरेनियम को इतना पावरफुल बनाया जाता था कि वो बॉम्ब बन सके। एक पाकिस्तानी इंजीनियर वहां काम करता था। उसके पास क्लियरेंस थी, उसके पास एक्सेस था, और एक रात आई जब उसने वो सब कुछ कॉपी किया जो दुनिया को बर्बाद कर सकता था। सेंट्रीफ्यूज ब्लूप्रिंट्स, सप्लायर्स की लिस्ट, सीक्रेट फार्मूलाज। फिर वो उठा, बैग पैक किया और नेदरलैंड्स छोड़कर पाकिस्तान चला गया। उसका नाम था अब्दुल कदीर खान। ये सिर्फ अब्दुल कदीर खान की कहानी नहीं है, ये कहानी एक ऐसी डील की जिसने नॉर्थ कोरिया, एक भूखे टूटे हुए दुनिया से कटे हुए मुल्क को न्यूक्लियर पावर बना दिया। ये कहानी है उस आदमी की जिसे CIA के डायरेक्टर उसामा बिन लादेन से ज्यादा खतरनाक समझते थे, और मोसाद का चीफ कहता था कि काश मैंने उसे मार दिया होता। 18 मई 1964 इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। कोड नेम था स्माइलिंग बुधा। लेकिन उस स्माइल में पाकिस्तान के लिए कोई खास खुशी नहीं थी। वो दिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए सबसे डार्क दिन था। और भुट्टो एक ऐसा आदमी था जो रिएक्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता था। उसने कहा, हम घास खाएंगे, पत्ते खाएंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन अपना बम जरूर बनाएंगे। फिर एक और ऐसी स्टेटमेंट कही जो आज हिस्ट्री में दर्ज है। एक क्रिश्चियन बॉम्ब है, एक जूइश बॉम्ब है, अब हिंदू बॉम्ब भी आ गया है, तो इस्लामिक बॉम्ब क्यों नहीं। ये सिर्फ एक स्पीच नहीं थी, ये एक मिशन स्टेटमेंट थी। और अब्दुल कदीर खान जो उस वक्त एम्स्टर्डम में सेंट्रीफ्यूज के ब्लूप्रिंट्स देख रहे थे, ये सुन रहे थे। 1976 में खान अचानक से नेदरलैंड्स छोड़ के उसने कहा कि पाकिस्तान से एक ऐसी ऑफर मिली है जो वो रिफ्यूज नहीं कर सकता। बाद में इल्जाम लगा कि URENCO के सीक्रेट कॉन्फ्यूज ब्लूप्रिंट्स चुराए और साथ लिया। रावलपिंडी में एक लैब बनाई और काम शुरू हो गया। ऑफिशियली कुछ नहीं था, लेकिन अनऑफिशियली पाकिस्तान की तकदीर बदल गई। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। जब ये सब चल रहा था तो पाकिस्तान की खुद की सिविलियन गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता था। बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी, पाकिस्तान की अपनी प्राइम मिनिस्टर खुद इस प्रोग्राम के बारे में अंधेरे में थी। जब वो पहली बार 1989 में ईरानियन प्रेसिडेंट से मिली तो वो प्रेसिडेंट उससे अलग ले गया और बोला, क्या हम दोनों मुल्क अपने खास डिफेंस मैटर्स के एग्रीमेंट को कंफर्म समझें। तो बेनज़ीर ने कंफ्यूज होकर पूछा, कौन सा एग्रीमेंट। ईरानियन प्रेसिडेंट ने मुस्कुराते हुए बोला, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मैडम प्राइम मिनिस्टर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। बेनज़ीर का मुंह खुला का खुला रह गया। वो स्टंट थी, उसके अपने जनरल्स ने उन्हें कुछ नहीं बताया था। सोचो इस मोमेंट को, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर को अपने ही मुल्क की न्यूक्लियर डीलिंग्स का नहीं पता, क्योंकि फौज ने ये काम अपने हाथों में लिया हुआ था और इसको जितना सीक्रेट रखा जाए उतना अच्छा था। इसी दौरान इजराइल देख रहा था। इजराइल नर्वस था। इजराइल खुद एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन ऑफिशियली कभी नहीं माना उन्होंने। उसकी स्ट्रेटजी हमेशा यही रही है कि रीजन में सिर्फ वही न्यूक्लियर पावर हो। जब पाकिस्तान इस्लामिक बॉम्ब बनाना चाह रहा था तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर मनहम बगिन ने 1979 में खुद ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट को लेटर लिखा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल के लिए मोर्टल डेंजर है। फिर इजराइल ने वो किया जो वो हमेशा से करता आया है, प्लानिंग शुरू की। पहले उन्होंने सॉफ्ट प्रेशर ट्राई किया। अब्दुल कदीर खान के यूरोपियन सप्लायर्स के सेंट्रीफ्यूज पार्ट्स और मटेरियल जो भेज रहे थे उन्हें टारगेट किया। एक सप्लायर को वेस्ट जर्मनी में लेटर बॉम्ब भेजा गया, वो बच गया लेकिन उसका कुत्ता मर गया। एक स्विस कंपनी कोरा इंजीनियरिंग के सीनियर एग्जीक्यूटिव को बॉम्ब से टारगेट किया। इजरायली एम्बेसी के लोग सप्लायर्स के घर फोन करते थे और सीधा कहते थे, ये बिजनेस बंद करो अभी के अभी। लेकिन खान का नेटवर्क इतना बड़ा था, इतने मुल्कों में फैला हुआ था कि प्रेशर काफी नहीं था। तो इजराइल इंडिया के पास गया अर्ली 1980s एक सीक्रेट मीटिंग के लिए। इजराइल ने इंडिया को प्रपोजल दिया कि चलो मिल के पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट बॉम्ब करते हैं, कहूटा रावलपिंडी, वहां जहां अब्दुल कदीर खान की लैब थी। प्लान ये था कि इजरायली F-16s और F-15s इंडिया के गुजरात के जमुनानगर एयरबेस से उड़ेंगे, वहाँ रिफ्यूल करेंगे, फिर हिमालयाज के साए में उड़ेंगे ताकि पाकिस्तान के रडार उन्हें पकड़ ना सके और कहूटा को तबाह कर देंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे 1981 में उन्होंने इराक के ओसीरक रिएक्टर को 3 मिनट में ख़त्म कर दिया। इंदिरा गांधी ने प्लान अप्रूव किया। फरवरी 1983 में इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल सीक्रेटली इजराइल गए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट खरीदने के लिए जो कहूटा के एयर डिफेंस को ब्लाइंड कर सके। सब सेट हो रहा था, लेकिन फिर इंडिया ने मना कर दिया, क्योंकि इंडियन ऑफिशियल्स को एहसास हुआ कि इजरायली प्लेन्स इजरायली मार्किंग के साथ उड़ेंगे। इजराइल कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान का जवाब इंडिया को मिलेगा पूरी ताकत के साथ, एक न्यूक्लियर कैपेबल मुल्क की तरफ से। और अमेरिका जो उस वक्त पाकिस्तान को अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था, किसी भी हालत में इंडिया का साथ नहीं देगा। इंदिरा गांधी ने प्लान शेल्फ कर दिया और 1984 में वो खुद मार दी गई अपने ही गार्ड्स के हाथों। मोसाद के चीफ ने बाद में कन्फेस किया कि अगर वो समझ जाते कि अब्दुल कदीर खान क्या कर रहा है तो वो उसकी असैसिनेशन का हुक्म दे देते, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तान ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए बलूचिस्तान के रेगिस्तान।
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के हीरो बन चुके थे, प्राइम मिनिस्टर की तरह घूमते थे, आर्मी कमांडोज उनकी सिक्योरिटी के लिए लगाए गए थे, गलियां उनके नाम पर, स्कूल्स उनके नाम पर, क्रिकेट टीम्स उनके नाम पर बन गई। लेकिन एक काम और चल रहा था पर्दे के पीछे। अब्दुल कदीर खान का असली मास्टर प्लान तो 1980 से शुरू हो चुका था। वो सब कुछ डबल ऑर्डर करते थे। पाकिस्तान के प्रोग्राम के लिए जितना चाहिए होता था उससे डबल, बाकी सब बेच देते थे। एक मेन्यू था, लिटरली एक लिस्ट, जो अपने साथ अपने क्लाइंट्स को देते थे। तुम्हें सेंट्रीफ्यूज चाहिए, ये प्राइस है। यूरेनियम इनरिचमेंट का प्रोसेस चाहिए, ये प्राइस है। बॉम्ब का कंप्लीट डिजाइन चाहिए, ये भी अवेलेबल है। ईरान को 1986 से 2001 के बीच टेक्नोलॉजी मिल रही थी, सेकेंड हैंड पार्ट्स, क्योंकि खान बेस्ट चीजें आप पाकिस्तान के लिए रखते थे और दूसरी बेच देते थे। लीबिया को कंप्लीट बॉम्ब डिजाइन मिल गया था, एक डिजाइन जो लीबिया के एक वेयर हाउस में बैग्स में पड़ा, एक पॉलीथीन बैग जिसके ऊपर इस्लामाबाद की ड्राई क्लीनिंग कंपनी की स्टैंप्स थी। लेकिन सबसे ड्रामेटिक डील थी नॉर्थ कोरिया के साथ। 1993 बेनज़ीर भुट्टो, वही बेनज़ीर जो ईरान वाले इंसिडेंट के बाद भी अपने जनरल्स पर ट्रस्ट कर रही थी, नॉर्थ कोरिया गई। ऑफिशियल ट्रेड विजिट था, लेकिन वहां से नॉर्थ कोरिया मिसाइल डिजाइन लेकर वापस आई। कैश ट्रांजैक्शन थी, मतलब कि पाकिस्तान पैसा देगा और नॉर्थ कोरिया से मिसाइल टेक्नोलॉजी लेगा। लेकिन असली डील तो अब्दुल कदीर खान कर रहे थे। खान पर्सनली 13 बार नॉर्थ कोरिया गए, 13 बार। सोचो, एक साइंटिस्ट पाकिस्तानी मिलिट्री प्लेन्स में प्योंगयांग जाता था और पाकिस्तान एयर कंट्रोलर्स वो फ्लाइट क्लियर करते थे। CIA चुप करके ये सब देख रही थी, लेकिन अभी तक उन्हें सब क्लियर नहीं था। डील ये हुई थी कि पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए थे, F-16 दूर तक मार सकें, इसके लिए उन्हें मिसाइल्स चाहिए थे। नॉर्थ कोरिया को यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी चाहिए थी ताकि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्ड कर सकें। तो सब एक्सचेंज होने लग गया, मिसाइल्स इधर, सेंट्रीफ्यूज उधर। लेट 1990s में हर महीने 2 महीने बाद प्योंगयांग से पाकिस्तान प्लेन्स आते थे, नॉर्थ कोरियन मिसाइल पार्ट्स लेकर आते थे और पाकिस्तान से न्यूक्लियर सीक्रेट्स लेकर वापस चले जाते थे। एक स्केड्यूल डिलीवरी हर 2 महीने बाद होती थी। नॉर्थ कोरिया ने सीनियर पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स को $3 मिलियन दिए। एक सीक्रेट लेटर है जुलाई 1998 का, पाकिस्तान के नॉर्थ कोरिया वर्कर्स पार्टी सेक्रेटरी के सिग्नेचर के साथ, जो कहता है एग्री डॉक्यूमेंट्स और कंपोनेंट्स पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स के हवाले कर दो। पाकिस्तानी जनरल्स ने पैसा लिया और डिलीवरी होती रही। ये वो नॉर्थ कोरिया है जिसे इस सब की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वो मुल्क लिटरली मर रहा था। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया, नॉर्थ कोरिया का सारा सपोर्ट खत्म हो गया। 1990s में फेमिन आया, लोग दरख्तों की छाल खा रहे थे, हज़ारों लाखों लोग भूख से मर रहे थे। लेकिन किम फैमिली का एक ही मिशन था, न्यूक्लियर वेपन्स बनाना। क्योंकि उन्होंने देखा था सद्दाम के पास न्यूक्लियर नहीं था, तो अमेरिका ने उसे तबाह कर दिया। गद्दाफी ने न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ा, उसे भी मार दिया गया, लेकिन न्यूक्लियर पावर को कोई हाथ नहीं लगाता। और अब्दुल कदीर खान ने उन्हें वो वेपन्स बनाना सिखा दिया। 2004 में ये सब फेल हो गया एक अजीब तरीके से। लिबियन डिक्टेटर मुअम्मर गद्दाफी ने अमेरिका से डील करनी चाहिए कि सैंक्शंस हटाओ, मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करता हूँ। तो उसने CIA और MI6 को बता दिया कि अब्दुल कदीर खान ने लीबिया के लिए न्यूक्लियर साइट्स बना रहा है। कुछ साइट्स चिकन फार्म के पीछे छुपाए हुए हैं। CIA ने एक शिप पकड़ी जो लीबिया के लिए सेंट्रीफ्यूज पार्ट लेके जा रही थी। स्विस कैनाल के सुएज में छुपा के स्मगल हो रहा था। इस्लामाबाद के एक ड्राई क्लीनर बैग के अंदर बॉम्ब के ब्लूप्रिंट्स निकले। अब्दुल कदीर खान का पूरा नेटवर्क एक ही बारी में एक्सपोज हो गया। फरवरी 4, 2004 अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के टीवी पर आए, कैमरा के सामने बैठे, आंखों में आंसू, और उन्होंने माफ़ी मांगी। कहा कि उन्होंने ईरान, लिबिया और नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी और उन्होंने ये सब अकेले किया और गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। शायद इस मुल्क के हीरो ने पाकिस्तान को सैंक्शन से बचाने के लिए सारा ब्लेम खुद ले लिया। मुशर्रफ ने उसी दिन उन्हें माफ़ कर दिया। कोई जेल नहीं, कोई ट्रायल नहीं, हाउस अरेस्ट, जहां कपड़े प्रेस होते थे, खाना आता था। 2009 तक वो फ्री थे और अमेरिका ने ये सब इसीलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की ज़रूरत थी। खान ने बाद में कहा, मैंने पाकिस्तान को पहली बार उस वक्त बचाया था जब मैंने न्यूक्लियर बम बनाया, और दूसरी बार उस वक्त जब मैंने सारा ब्लेम खुद पर ले लिया। और नॉर्थ कोरिया जो कुछ उसे मिला वो उसे इस्तेमाल करता रहा। किम जोंग उन 2011 में आया और उसके बाप और दादा ने अपनी पूरी जिंदगी में 33 मिसाइल टेस्ट किए। किम जोंग उन ने अकेले 226 किए 2023 तक। एक ICBM उसने डेलिबरेटली अमेरिका के इलेक्शन से 2 दिन पहले लॉन्च किया, अक्टूबर 31, 2024, सिर्फ इस वजह से कि वो दुनिया को बता सके कि वो एग्जिस्ट करता है। आज 2025 में नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स रशियन यूनिफॉर्म पहनकर यूक्रेन में लड़ रहे हैं। किम रशिया को सोल्जर्स दे रहा है और रशिया किम के एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी दे रहा है। एक ऐसा मुल्क जो 30 साल पहले भूख से मर रहा था, आज ग्लोबल वॉर्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब्दुल कदीर खान का नेटवर्क 20 से ज़्यादा मुल्कों में फैला हुआ था। उन्हें नेटवर्क की वजह से एक ब्लैक मार्केट शुरू हुई और उसी ब्लैक मार्केट से ईरान, लिबिया और नॉर्थ कोरिया सब ने अपने अपने प्रोग्राम्स बिल्ड किए। एक CIA ऑफिसर ने कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स को $3 मिलियन की रिश्वत देकर ये सब ऑफिशियली पाकिस्तानी गवर्नमेंट की नज़र के साथ हुआ। कोई कंप्रीहेंसिव इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं हुई, कोई नेटवर्क मेंबर प्रॉपर्ली प्रोसिक्यूट नहीं हुआ। खान 2021 में फोत हो गई कोविड से, एक हीरो की तरह। हज़ारों लोग जनाजे पर आए,
और वो जो काम कर गए उसके असर आज भी जिंदा है। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। एक आदमी की वजह से जो चाहता था कि इस्लामिक बॉम्ब हो, दुनिया थोड़ा और ख़तरनाक हो गया। मोसाद के चीफ ने कहा था, काश मैंने उसे मार दिया होता। एक बंदे के एक रात के फैसले से पूरी दुनिया बदल गई। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।